हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक मैं क्वाड्रेंट पढ़ा चुका हूँ और क्वाड्रेंट लगभग मैं ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अभी बाकी है जो कि आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो मैंने जितने भी प्रीवियस वीडियो का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग जा कर के देख लीजिए। और आपको क्वाड्रेंट का जितना भी कॉन्सेप्ट चाहिए वो मैं सब बता चुका हूँ। ऑलमोस्ट 2 थ्योरी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, 2 न्यूमेरिकल लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, और भी जितना भी कॉन्सेप्ट्स जो बचे हुए हैं आज हम लोग कवर करेंगे। और इसके बाद आपको कोऑर्डिनेट से रिलेटेड मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। आप कोई भी क्वेश्चंस बनाएंगे बोर्ड्स का और या फिर मेंस का, एडवांस का, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं कोऑर्डिनेट से रिलेटेड। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जैसे कि हम लोग देखिए 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल कब बोलते हैं? जब किसी एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री क्या है? एंगल बी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितने साइड हो गए? 3 साइड। तो हम लोग सबको पता है ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जो ज्योमेट्री हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल, और वो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, तो वो ट्रायंगल कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड है, ए बी, बी सी एंड ए सी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक थीटा एज्यूम करते हैं, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज, या फिर सिंपल इसको थीटा रहने देते हैं। तो ये अगर एंगल थीटा है, एंगल सी थीटा, एंगल बी 90, ठीक है, तो ये एंगल ए कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल है, हम लोग जानते हैं। We know that for any triangle sum of all internal angle is 180। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो गया? 180 डिग्री। तो एंगल ए हम लोग को निकालना है, एंगल बी कितना दिया हुआ है? 90, एंगल सी कितना है? थीटा। तो एंगल ए कितना हो गया? यहाँ से 90 उधर जाएगा, -90 थीटा, तो 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया? -90 माइनस थीटा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ, तो ये थीटा एंगल है, ये 90 हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब कौन सा साइड परपेंडिकुलर होता है, कौन सा साइड हाइपोटेनस होता है और कौन सा साइड बेस होता है, ये हम लोग जानेंगे। तो जहाँ पे देखिए थीटा एंगल होता है उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो सबसे बड़ा लेंथ वाला साइड है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। मीन्स AC बड़ा है AB से और AC बड़ा है BC से। मीन्स हाइपोटेनस क्या हुआ? लार्जेस्ट लेंथ, साइड हैविंग लार्जेस्ट लेंथ। ठीक है, और एंगल जिस पे सबटेंड है यानी BC, उसको हम लोग बोलते हैं बेस या एडजेसेंट साइड।
बेस। ठीक है, तो हाँ, तो परपेंडिकुलर हो गया P, इसका शॉर्ट एब्रीविएशन है। परपेंडिकुलर को हम लोग P लिखते हैं, बेस को B लिखते हैं, हाइपोटेनस को H लिखते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग साइन थीटा को, कॉस थीटा को और टैन थीटा को इन राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे डिफाइन किया गया है कि साइन थीटा क्या होगा, ये हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, P/H, ये बाय डिफिनीशन है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बाय डिफिनीशन। तो यहाँ हम लोग जानते हैं टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मैं बता चुका हूँ जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो साइन और कॉस से ही निकले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस। जैसे इसको डिवाइड कर देंगे तो टैन हो गया, साइन एंड कॉस का इंडिविजुअल रेसिप्रोकल क्या हो गया, कॉसेक। ये मैं फर्स्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन थीटा। अब टैन का 1 बाई रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब देख लिए साइन थीटा क्या हो गया, P/H, कॉस थीटा B/H। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो H और H कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P/B, यानी टैन थीटा कितना आ गया, P/ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने एक थ्योरम दिया था फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जो भी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा एक रिलेशन होल्ड करेगा। वो रिलेशन क्या था, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर इज सेम एज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, ये चीज मैं मिटा रहा हूं, लेंथ ऑफ बेस का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ है, लेंथ लिखने का मतलब है ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कभी भी ये गलती मत कर दीजिएगा कि हाइपोटेनस को निगेटिव ले लेंगे हम लोग। HPB ऑलवेज पॉजिटिव और 0, निगेटिव कभी नहीं होगा। तो इसको इन शॉर्ट कैसे लिखेंगे हम लोग, H² इज इक्वल टू P² प्लस B²।
इसको हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बोलते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये थीटा है, ये 3, ये 4, ये 5, तो 5 स्क्वायर होल्ड करेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 एंड 16 25 एंड ये 25 मीन्स 3 4 5 क्या हुआ, नहीं सॉरी, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग रिलेशन है। ये दिस इज पाइथागोरस ट्रिपलेट। ऐसे और भी हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, 5 12 13, ये 7 14 15, ये सब आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये थीटा हो गया, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये याद रखेंगे, एक ट्रायंगल को होल्ड करने के लिए थर्ड साइड का लेंथ यानी AC ऑलवेज ग्रेटर देन AB प्लस, सॉरी, दो लेंथ का सम ऑलवेज तीसरे से बड़ा होगा। AC प्लस BC ऑलवेज ग्रेटर देन AB, AC प्लस AB ऑलवेज ग्रेटर देन BC एंड AB प्लस BC ऑलवेज ग्रेटर देन AC। Condition for sides to satisfy triangle property. For being a triangle, ये साइड्स का कंडीशन होता है एक ट्रायंगल होने के लिए, ये भी और ये भी। लेंथ का इंटरनल एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये बेसिक बातें हैं, बट एग्जामिनर कहीं ना कहीं हम लोग को दे देता है इसको यूज़ करने के लिए। आइए अब हम लोग तो इस रिलेशन को यूज़ करके और भी रिलेशन निकालते हैं। कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ मैंने पहले लेक्चर में बताया था, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है। बहुत सिंपल प्रूफ है, यहाँ से हम लोग इस ट्रायंगल के हेल्प से
इस थ्योरम के हेल्प से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे LHS क्या हो गया, ये 10th क्लास का प्रूफ है बट मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगा इससे। साइन थीटा को हम लोग LHS मेरा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। हालांकि ये सब जितने भी फॉर्मूलाज है इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बोलते हैं। जो भी मैं बताया हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सारे का रेसिप्रोकल, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहलाते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग P/H हो गया स्क्वायर, कॉस थीटा कितना हो गया B/H का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया P² स्क्वायर, ये हो गया B/H² H² सेम है तो ऊपर क्या हो गया ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, P² प्लस B² इक्वल टू H² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। इसको अप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया H² सेम हो गया 1। ये चीज़ बहुत बेसिक है बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये चीज़ कटेगा तभी जब H नॉन जीरो। आगे हम लोग क्लास 12th में या 11th में जब लिमिट पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे कि यहाँ पे नॉन जीरो क्यों होना चाहिए। आइए हम लोग सेकेंड प्रूफ देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। सिमिलरली हम लोग इसी तरह इसको प्रूफ कर सकते हैं। LHS क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा देखिए, अच्छा यहाँ पे कॉस थीटा कितना है B/H, तो सेक क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल सेक थीटा कितना हो गया H/B। लाइकवाइज कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल H/P। तो सेक कितना हो गया H² माइनस tan कितना हो गया P² का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया H² माइनस P² एलसीएम सेम है B नीचे नीचे, तो H² माइनस P² H² इक्वल टू कितना है B² प्लस P²। तो हम लोग ये अगर P को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं B²। तो H² माइनस P² कितना हो गया B²/B²। यहाँ भी ये 1 तभी होगा जब B 0 नहीं हो। एक और फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। यहाँ पे भी देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया H/P का होल स्क्वायर। कॉट थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा ये है तो
रेसिप्रोकल b बाई पी, तो b बाई पी ये सब जो भी है इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज मतलब मीन्स क्या होता है, जो सबके लिए वैलिड हो, एक भी ऐसा एंगल नहीं होगा जिसके लिए वो फेल कर जाएगा, तो फिर वो आइडेंटिटी नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। पी नीचे सेम है तो ये ऊपर ऐड हो जाएगा। अब फिर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसको इधर करके इसको इधर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर कितना हो गया, 1 फॉर पी नॉन इक्वल टू। ये बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बता दूं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी रेशियो चीज़ों का 1 तब होता है जब नीचे नॉन जीरो हो, अगर ऊपर और नीचे सेम नंबर है तो इस तरह हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ देख लिए और उसका प्रूफ देख लिए। मैं बस थोड़ा इसलिए बता दिया कि कोई चीज़ कैसे होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स में हम लोग कोई चीज़ रिमेंबर नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं तो क्या होगा कि एग्ज़ाम में हम लोग उसको सही ढंग से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़, अगर हम लोग इस थीटा के लिए ये 90 परपेंडिकुलर है, तो अगर हमें साइन 90 माइनस थीटा लिखना है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला, यानी बी, इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और एच तो सेम रहेगा, समझ गए। एक चीज़ ध्यान देते हैं हम लोग, b बाई एच, यहाँ पे b बाई एच क्या है, कॉस थीटा के बराबर, यानी ये b बाई एच किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा। तो यानी ये भी और ये क्या हो गया, इक्वल। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इम्प्लाइज साइन 90 माइनस थीटा सेम एज कॉस थीटा। फिर देखिए, हाँ, कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो गया, इसके लिए ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये किस क्या हो गया, बेस, तो यानी p बाई हाइपोटेनस, यानी p इसके लिए बेस क्या है, p बाई एच। अब देखिए p बाई एच क्या है, साइन थीटा, तो यानी ये इसके लिए क्या हो गया, ये दोनों भी बराबर हो गया। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा सेम एज साइन थीटा। इसीलिए हम लोग cos और साइन को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्यों,
क्योंकि जब ये एंगल को और ये एंगल को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। दैट्स वाई वी से cos and sin are implies cos and sin are complementary angle, complementary to each other। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब दो एंगल का सम 90 हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। इसी तरह हम लोग साइन और कॉस का निकल गया। इसी तरह हम लोग tan 90 माइनस थीटा करेंगे। जैसा कि मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, साइन और कॉस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। लाइकवाइज सेक एंड कॉसेक। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री उल्टा नहीं है, ये नहीं सोचिएगा कि साइन का कॉसेक हो जाएगा। और रेसिप्रोकल अलग चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट्री अलग चीज़ है। और टैन का क्या हो जाएगा, कॉट। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंड रेसिप्रोकल सेम है। टैन का रेसिप्रोकल भी कॉट होता है, कॉट का रेसिप्रोकल टैन, एंड टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट एंड कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टैन। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो B हो गया परपेंडिकुलर और इसके लिए बेस क्या हो गया, P। अब देखिए कॉट थीटा क्या है, B बाई पी कहाँ पे है, कॉट थीटा। ठीक है, तो हम लोग अगेन बोल सकते हैं लाइकवाइज tan 90 माइनस थीटा है कॉट थीटा। सिमिलरली आप कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या है, बेस बाई परपेंडिकुलर। 90 माइनस थीटा का बेस क्या है, P। और परपेंडिकुलर क्या है, B। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, B, एंड बेस हो गया P। तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो गया इसका P और परपेंडिकुलर हो गया B, तो इसलिए P बाई B। अब देखिए P बाई B क्या था, tan थीटा। तो फिर से ये और ये सेम होगा। अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। आपको पता है A बराबर B बराबर C, देन A बराबर CB और B बराबर CB और A बराबर BB। ठीक है, इम्प्लाइज A बराबर C। इफ देन, तो यहाँ से क्या हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा सेम एज tan थीटा। कुछ भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि कौन से एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। बाकी प्लस माइनस जो साइन है वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है, वो आपको याद करने का ज़रूरत नहीं। यहाँ पे प्लस है,
आइए हम लोग सेक एंड कॉसेक देख लेते हैं इसी तरह। सेक थीटा कितना है? सेक थीटा क्या होता है? एच अपॉन बी। सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक क्या होता है? एच अपॉन बी। एच तो सेम रहेगा दोनों एंगल के लिए, चाहे थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो। बेस, इस एंगल के लिए बेस क्या हो गया? पी। ठीक है, एक टेबल भी बना सकते हैं फॉर 90 माइनस थीटा एंगल। परपेंडिकुलर क्या हो गया? बी। और बेस क्या हो गया? परपेंडिकुलर को हम लोग ये साइन से दिखाते हैं, पी। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, एच तो सेम रहेगा। फॉर थीटा एंगल परपेंडिकुलर हो गया पी, बेस हो गया बी। ये ध्यान रखेंगे, इसके बाद दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए एच बाई पी क्या होता है? एच बाई पी कॉसेक थीटा। तो ये और ये बराबर, तो यहाँ से क्या निकल गया? सेक 90 माइनस थीटा सेम एज कॉसेक थीटा। कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे सब कुछ सोचते हैं कि हम याद कर लेंगे। आप याद नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट 150 फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में। आप सारे चैप्टर को इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या उसको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं, कंपाउंड एंगल है, बहुत सारा क्वेश्चंस और थ्योरी हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर कोई ये सोचेगा कि मैं थ्योरम फार्मूला को याद कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ चैप्टर आपके पास बहुत सारे फार्मूला रहेगा, लगभग 100 से बियॉन्ड। और क्वेश्चंस आपको अचानक से इनकाउंटर होगा तो आप उस वक्त सोच नहीं पाएंगे कि हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं। इसीलिए ये ध्यान रखें कि वो फार्मूला आया कैसे, उसको डेरिवेशन कैसे हुआ था, और उसका एप्लीकेशन हमको दिमाग में रखना है। ठीक है, कि कौन से केस में कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, ये आप ध्यान रखेंगे तो आपको मोस्टली क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये भी हो गया। इसी तरह अब हम लोग सिमिलरली कॉसेक 90 माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो हम लोग थोड़ा सा कंक्लूड कर ले। इसका मतलब देख रहे हैं, tan कॉट कॉम्प्लीमेंट्री, कॉट tan कॉम्प्लीमेंट्री, सेक कॉसेक कॉम्प्लीमेंट्री, कॉसेक सेक कॉम्प्लीमेंट्री, साइन कॉस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। अगर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। अगर tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा है
तो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। जो मैंने तरीका बताया कि अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो फट से एक छोटा सा ट्रायंगल लेंगे, पी बी और एच ड्रॉ करेंगे। थीटा एंगल के लिए जैसे मैं बेस और परपेंडिकुलर लिया, हाइपोटेनस तो दोनों के लिए सेम रहेगा, और 90 माइनस थीटा के लिए बेस और परपेंडिकुलर लिख देंगे। और फट से ये फॉर्मूला तो पता ही है मुझे, पी बाई एच साइन कॉस बी बाई एच एंड टैन पी बाई बी, उस पर अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। यही देखिए कंक्लूजन है। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। इस पे देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसका अगर आपको वैल्यू निकालने कोई बोल दे, ठीक है, तो पहला दिमाग अगर इस तरह साइन और कॉस देखे जैसे ही, ठीक है, तो उसके बाद दोनों एंगल को हम लोग ऐड करेंगे। तो जैसे ही हम लोग 72 प्लस 18 करेंगे तो 90 आ गया, ठीक है। तो 90 आ गया, इसका मतलब 72, ये क्या हो गया, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हुआ। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं तुरंत, cos 72 को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 माइनस 18, ठीक है। अब देखिए अभी अभी हम लोग पढ़े हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये कितना हो गया साइन, यहाँ पे थीटा कितना हो गया 18। तो cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा, एंड थीटा कितना है 18। तो साइन 18 ऊपर और साइन 18 नीचे, देखिए 1 आ गया। यही ब्यूटी है ट्रिग्नोमेट्री का। आप अगर प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज़ करना सीखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएगा। और हम लोग एक क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ, जैसे देखिए cos स्क्वायर 46 प्लस cos स्क्वायर 36। अब ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखने से अगर हम लोग को तो ना cos 54 का वैल्यू पता है ना cos 36 का वैल्यू पता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। अब फिर से देखिए यहाँ पे कितना एंगल है 54, यहाँ पे कितना एंगल है 36। 54 प्लस 36 कितना हो गया 90। तो अब हम लोग क्या जानते हैं, ये देखिए 54 एंड 36 90 हो गया, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। तो हम लोग अब cos 54 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 54 36। अभी भी डिफरेंस करेंगे तो 54 आएगा, कुछ नहीं हुआ, बट लिखने का तरीका ऐसा हम लोग क्यों लिखें, सवाल ये होगा हम लोग ऐसा क्यों किए। कोई भी काम हम लोग बेनिफिट के लिए ही करते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि मेरा 54 एंगल अब 36 में चेंज हो गया,
तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो अब ये कितना हो गया? कॉस 90 माइनस 36 साइन 36, मतलब देखिए कॉस 54 डायरेक्टली चेंज हो गया साइन 36 में। तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ रख दें, साइन 36 रख दें कॉस 54 के जगह, तो साइन 36 का ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया कॉस स्क्वायर 36। तो ये आइडेंटिटी अभी हम लोग थोड़ा देर पहले प्रूफ किए थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर एनी थीटा। रियल। तो ये वैल्यू कितना हो गया? 1। थीटा 36 डिग्री है यहाँ पे। तो देखिए प्रॉब्लम कितना इजी हो गया। हम लोगों ने cos 54 का वैल्यू पता था, ना साइन cos 36 का वैल्यू पता था, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का बेनिफिट्स है। एक क्वेश्चन और करते हैं। इसका वैल्यू निकालना है। तो फिर से देखिए 72 एंड 18 का सम कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। तो यानी ये दोनों एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होगा। अब हम लोग साइन 18 को क्या लिख सकते हैं? नाइन्टी माइनस 72, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना हो गया? 72। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस 72। अब साइन 18 कितना बन गया? कॉस 72, यानी साइन स्क्वायर कितना हो गया? कॉस स्क्वायर 72 प्लस यहाँ पे क्या था? साइन स्क्वायर 72। फिर से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस में बोलिए या कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस में बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 1। वेयर थीटा कितना हो गया यहाँ पे? 72, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिया कि 90 माइनस थीटा का एंगल में कैसे देखते हैं हम लोग। साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन। इसके बेसिस पे हम लोग 3 छोटा छोटा प्रॉब्लम भी देखे। बेसिकली मेरा मोटो ये था कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि इस थ्योरम में हम लोग क्वेश्चंस में अपना जो पढ़े हैं उसको अप्लाई कैसे करें, ठीक है। सोचे कैसे? सोचना ये है स्टेप 1 में कि दोनों एंगल का सम करें हम लोग 90। उसके बाद देखें कि अच्छा ये थोड़ा सा स्क्वायर स्क्वायर है, तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको दो में से किसी एक को साइन में चेंज करने का। तो जैसे ही हम लोग चेंज किए तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, वो 1 आ गया। ये भी थोड़ा सा सिमिलर पैटर्न में ये क्वेश्चन, बस मैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए अभी शुरू में ईजी क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए 18 और 72 क्या हो गया? 90, ठीक है। तो साइन 18 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। हम लोग 72 ही क्यों लिखें? क्योंकि यहाँ पे 72 अवेलेबल है। तो फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा, थीटा क्या हो गया? 72। तो कॉस 72 हो गया साइन 18।
अब हम लोग साइन 18 की जगह रख सकते हैं cos 72 रख दिए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर्स में फर्दर 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, जो भी आप लोग एंगल जानते हैं वो प्लस माइनस कैसे होता है और उसको प्रूफ करने आपको मतलब एकदम इतने अच्छे से हम समझा देंगे कि आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।